पर मन में सवाल होता है ना, 2600 साल बीत गए परमात्मा को निर्वाण होके, तो फिर क्यों जानना परमात्मा को? क्यों जानना परमात्मा के चरित्र को? क्या ही होगा, क्या मिलेगा? एक पणिहारी घर के कामकाज के लिए कुएं के पास आई है। 2 घड़े साथ में है, पानी भर के घर के कामकाज के लिए घर की तरफ लेके जाना है। रोज तो 2 घड़े भर पानी लेती है। आज मेहमान आने वाले थे, 3 घड़े साथ में लिए हैं, कुएं के पास आई है, तीनों घड़े पानी से भर दिए हैं। पहला घड़ा पानी से भरा हुआ है, सिर के ऊपर रख दिया, थोड़ा वजन है। दूसरा घड़ा भी पानी से भर दिया और वो भी सिर के ऊपर रख दिया है, वजन बढ़ गया है। रोज 2 घड़े पानी से भरे हुए ले जाने की आदत है। आज तीसरा घड़ा भी साथ में है, तीसरा घड़ा भी पानी से भर दिया, पर अब 2 घड़े के ऊपर तीसरा घड़ा रखना मुश्किल हो रहा है। यहां वहां नजर रखी तो सामने एक पेड़ के नीचे परमात्मा विराजमान है और परमात्मा को पुकारा। परमात्मा को विनंती के स्वर में कहा, परमात्मा ये 2 घड़े तो उतार लिए हैं। परमात्मा के सामने मांग की कि परमात्मा अब ये तीसरा घड़ा भी सिर के ऊपर रखना है, मुझे थोड़ी हेल्प करिए। हम भी कितना कुछ मांगते हैं ना परमात्मा के पास, बैंक बैलेंस के लिए, बिजनेस के लिए, शादी के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। एक जगह बहुत सुंदर बात पड़ी थी, गरीब शायद हमसे भी अधिक समझदार है, क्योंकि वो समझता है कि मांगना मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर होता है। मंदिर के अंदर जाके परमात्मा के सामने मांगना नहीं होता, वहां पे तो सिर्फ आभार, वहां पे तो सिर्फ थैंक यू, वहां पे तो सिर्फ धन्यवाद देने के लिए जाना होता है। पर वहां पणिहारी वो बहन परमात्मा को सपोर्ट के लिए मांगनी कर रही है और परमात्मा ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि बहन मैं भगवान हूं, मैं ऐसे वैसे काम थोड़ी करता हूं, थोड़ी तो गुडविल रख। बहन गुस्सा हो गई, कैसे तैसे नीचे झुक गई और बहुत कोशिश के बाद तीसरा घड़ा भी उठा दिया। तीसरा घड़ा उठाया है और बहुत लंबे लंबे कदम रखते रखते घर की तरफ जा रही है। घर के आंगन में पहुंची है, जैसे ही तीनों घड़े नीचे उतारे, उससे पहले भगवान पीछे से दौड़ते दौड़ते आ गए और भगवान ने सहारा देके वो सारे तीनों के तीनों घड़े उतरवा दिए। वो पणिहारी और गुस्सा हो गए कि भगवान ये क्या, जब जरूरत थी तब तो आप मदद करने के लिए आए नहीं, और ये घड़े नीचे उतारवा देना बहुत आसान है, तब आप आ रहे हो। भगवान ने जो जवाब दिया ना, आज का इस प्रसंग नमोस्तु वर्धमानाय का आधार है। भगवान ने बहुत लाजवाब जवाब दिया कि बहन पणिहारी एक बात तो सुन ले, मैं भगवान हूं, किसी के ऊपर बोझ चढ़ाने का नहीं, बोझ को उतारने का काम करता हूं। परमात्मा वो है, परमात्मा का चरित्र, परमात्मा की बातें वो है कि हमारे आत्मा के ऊपर जो कर्मों का बोझ है उसे उतारने का काम परमात्मा करते हैं। ये मेरे परमात्मा का जीवन सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं है बल्कि इंस्पिरेशनल है। मेरे परमात्मा के जीवन की बातें में से सिर्फ मैसेज नहीं बल्कि मोटिवेशन भी निकलता है। मेरे परमात्मा के जीवन से सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि विजडम भी खुलता है। ये मेरे परमात्मा के चरित्र की बात है। आज वीर प्रभु को समझना है, वीर प्रभु के चरित्र को समझना है, और हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे विश्वास है एक बार परमात्मा का जीवन हमने समझ लिया ना, एक बार परमात्मा का चरित्र हमने समझ लिया, आत्मसात किया, दुनिया में कौन से भी प्रॉब्लम्स हो, हमारे संसार के कोई भी तकलीफ हो, दुख हो, वो परमात्मा का चरित्र ताकत रखता है हमारे सारे डिप्रेशन, सारे एंजाइटी, सारे स्ट्रेस से दूर होके एक हैप्पीनेस, एक आनंद, एक शांत भरे दुनिया में ले जाने की ताकत मेरे परमात्मा रखता है।